डियर स्टूडेंट, महाराणा प्रताप क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे बोर्ड मास का नियम। भाई बोर्ड मास का नियम क्या क्या कहता है, किस प्रकार से अपन जोड़ बाकी गुणा भाग कोष्टकों को इन सबको सोल्व कर सकते हैं। बड़े बड़े सवाल ऐसे आते हैं जिनमें बच्चा देखते ही उसकी सुन रह जाता है, मतलब वो बिल्कुल कंफ्यूज हो जाता है कि इसको कैसे सोल्व करे, इसमें पहले भाग करे गुणा करे, वो जैसे भी करता है यदि उसको बोर्ड मास का नियम पता नहीं है तो वह गलत ही करता है। अब बोर्ड मास का नियम जो है छोटी कक्षाओं से ही पता होना चाहिए। बच्चों को 8 तक तो वो मस्ती मजाक करते रहते हैं, प्रॉपर नहीं सीख पाते हैं। इस वजह से उनकी जो केयरलेस जो बिहेव कर लेते हैं वह उनकी वजह से क्या होता है, वह नहीं कर पाते, नहीं सीख पाते अच्छी तरह। और यदि उनको बोर्ड मास का नियम पता नहीं है तो वो बड़े सवाल सॉल्व नहीं कर सकते हैं। आगे की कक्षाओं को उनको बहुत सारी प्रॉब्लम आ सकती है। तो ये वीडियो बड़ी कक्षाओं में यदि कोई बच्चे जो पढ़ रहे हैं उनको भी यदि इस प्रकार की समस्याएं हैं तो वो भी देख सकते हैं और वह भी इससे सीख सकते हैं कि बोर्ड मास के नियम से अपन संख्याओं को किस प्रकार से सोल्व कर सकते हैं और सोल्व करेंगे तो गलत नहीं होगा। नियम से क्रम से सोल्व करेंगे तो देखिए यह है बोर्ड मास। बी का मतलब होगा अपना, बी का मतलब होगा ब्रैकेट। क्या होगा? ब्रैकेट। ब्रैकेट ब्रैकेट का मतलब होगा अपना कोष्टक। क्या होगा? कोष्टक। सबसे पहले क्या सोल्व करेंगे? कोष्टक सोल्व। अब देखिए यह एक और प्रॉब्लम है कि जो कोष्टक है, कोष्टक भी 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 4। आपने शायद 2-3 प्रकार के देखे हों, या जिसको बोर्ड मास का नियम पहले से पता है उन्होंने तो 4 प्रकार के, लेकिन किसी को तो पता नहीं होता है कि रेखा कोष्टक भी कुछ होता है। रेखा कोष्टक देखिए, सबसे पहले जो कोष्टक आते हैं, कोष्टकों में क्या आता है? सबसे पहले रेखा कोष्टक आता है। कौन सा आता है? रेखा कोष्टक। ये आता है रेखा कोष्टक। सबसे पहले कौन सा आता है? रेखा कोष्टक, लाइन ब्रैकेट। ये जो होता है संख्या के ऊपर इस प्रकार से होता है, जैसे कि 2 4 6 ऐसे नीचे लिख दी, उसके ऊपर क्या है? बाहर की तरह होता है। उसके बाद में आता है छोटा कोष्टक। कौन सा कोष्टक आता है? छोटा कोष्टक। छोटा कोष्टक अपन ने देख रखा है, ऐसा होता है। अपन बहुत ज़्यादा परिचित है छोटे कोष्टक से। उसके बाद में थोड़े कम परिचित होते हैं अपन मझले कोष्टक से। किससे? मझले कोष्टक से। मझला कोष्टक होता है बीच वाला, जैसे अपने घर पे होते हैं मझले भैया होते हैं ना, ऐसे बीच वाला, बिचौट। ये मझला बिचौट होता है। उसके बाद में चौथा होता है अपना बड़ा कोष्टक। कौन सा कोष्टक होता है? बड़ा कोष्टक होता है। ये बड़ा कोष्टक, ये इस प्रकार से। तो देखिए जो अपन कोष्टकों को सोल्व करते हैं, तो कोष्टकों को सोल्व करते हैं तो सबसे पहले रेखा कोष्टक को सोल्व करना है, फिर अपन को छोटा कोष्टक सोल्व करना है, फिर उसके बाद में मझला कोष्टक, और फिर अपन को बड़ा कोष्टक सोल्व करना है। यदि अपन इस क्रम को भी तोड़ दें, छोटे कोष्टक से पहले मझला कोष्टक कर लिया, या रेखा कोष्टक से पहले बड़ा कोष्टक, या कुछ इस प्रकार से अपन आगे पीछे कर देते हैं तो अपना प्रश्न गलत होगा डेफिनेटली। क्यों होगा? क्योंकि नियम के अकॉर्डिंग ही गणित चलता है। ये छोटे छोटे नियम पता होने चाहिए, छोटी कक्षाओं में ही ये पता होना चाहिए। यदि छोटी कक्षाओं में ये पता नहीं है तो मान लीजिए कि गणित बेकार है, गणित नहीं पढ़ सकते, फिर बहुत ज़्यादा समस्या आती है। बड़ी कक्षाओं में जो बड़े बड़े गुणा भाग जो कैलकुलेशन होती है उन्हें बहुत ज़्यादा समस्या जो अपन को फेस करनी पड़ेगी। देखिए उसके बाद में अपन देखते हैं ऑफर होता है अपना ऑफ। क्या होता है? ऑफ। ऑफ का मतलब होता है का। किसी भी सवाल में का आएगा। क्या आएगा? का। का मतलब क्या होता है? गुणा। जैसे कि 500 का 1/3, 200 का 1/4, 200 का 1/4 का 1/3 का, ऐसे सवाल आते हैं। या 500 का 2/3 का 10% में 2 जोड़ेंगे तो कितना, ऐसे इस प्रकार के सवाल आते हैं जिनको बहुत सारे स्टूडेंट्स अज्ञात होते हैं कि ये का क्या है, ये किस प्रकार से सोल्व होगा, तो उनके लिए ऑफ है। इसका मतलब का मतलब होगा गुणा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गुणा। उसके बाद देखते हैं अपन क्या? डी फॉर डिवीजन। क्या होगा? डिवीजन। डिवीजन का मतलब होता है अपना भाग। क्या होता है? भाग। अब भाग है
तो भाग ही होगा, तो डिवाइड करना है हमको। क्या करना है? डिवाइड, यानी कि कोष्टक करना है, फिर का करना है, उसके बाद में डिवाइड करना है, भाग देना है। भाग के बाद में अपना आता है मल्टीप्लिकेशन। क्या आएगा? M फॉर मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन का मतलब होगा अपना गुणा। क्या होगा? गुणा। अब भाग करने के बाद में अपन गुणा कर सकते हैं, या गुणा और भाग दोनों एक साथ भी हो सकते हैं। बहुत सारी ऐसी कंडीशन फंसती है, संख्या ऐसी आ जाती है तो अपन को गुणा, भाग की जगह पहले गुणा भी करना पड़ सकता है। उसके बाद में देखिए अपना आएगा अगला एडिशन। एडिशन, एडिशन का मतलब होता है योग, जोड़ना। जोड़ना आता है, ठीक है, ये जोड़ा। उसके बाद में आता है सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन का मतलब होता है घटाव या बाकी, अपन बाकी भी कह सकते हैं, यानी कि जोड़ और बाकी अपने एक साथ कर सकते हैं। कोई ऐसा प्रश्न आ जाता है कि जहाँ छोटी बड़ी संख्या थोड़ा कंफ्यूजन होता है तो अपन जोड़ बाकी एक साथ कर सकते हैं, जिससे थोड़ी सुविधाएं हो जाती है। बोर्ड मास के नियम को समझने के लिए अपन सिंपल सी दो संख्याएं, दो उदाहरण ले लेते हैं। अब दो उदाहरण देखो, कोई से भी दो उदाहरण, एक तो मैंने थोड़ा सिंपल ले लिया और एक कोष्टकों वाला ले लिया कि कोष्टकों को अपन किस प्रकार से सोल्व करेंगे। पहला वाला उदाहरण है, देखिए 5 गुणा 6 प्लस 3 माइनस 2 बटे, यानी कि भाग का चिन्ह 1 प्लस 2 गुणा 0, ये है 5 मल्टीपल 6 प्लस 3 माइनस 2 डिवाइडेड 1 प्लस 2 मल्टीपल 0। अब यहाँ अपन बोर्ड मास का नियम लगाएंगे, तो इस प्रकार लगाएं। देखिए यहाँ ब्रैकेट है नहीं है, यानी कि यहाँ से तो गया। इसके बाद में आएगा ऑफ का, यहाँ कावा कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, ऑफ भी नहीं लिखा हुआ है इंग्लिश में ना हिंदी में कहीं भी, तो ये भी गया। उसके बाद में आता है डिवीजन मल्टीप्लिकेशन। तो यहाँ डिवीजन मल्टीप्लिकेशन दिख रहा है क्या? हाँ दिख रहा है। यहाँ गुणा भी है और भाग भी। तो सबसे पहले अपनी इन दोनों को सोल्व कर लेते हैं ना, दोनों एक साथ भी कर। एक और है ये, देखिए 5 को 6 से गुणा कर लो, 5 6 30। इनको छेड़ना नहीं है प्लस माइनस को, इनको ऐसा कैसा ही रहने दो। अपन 2 में 1 का भाग देंगे, यानी कि जो भाग का चिन्ह होता है ऐसा होता है कि जो संख्या आगे होती है उसमें पीछे वाली संख्या का भाग देना रहता है। जैसे कि 2/1, ठीक है, तो 2 में 1 का भाग देंगे तो कितना आएगा? 2। आगे क्या है? प्लस। अब 2 को 0 से गुणा करेंगे, तो किसी भी संख्या को अपन 0 से गुणा करते हैं तो कितना आता है? 0 ही आता है। कितना आता है? 0। हो गया। नेक्स्ट स्टेप है अपनी प्लस माइनस की, बहुत ही सिंपल है। ये प्लस माइनस कुछ भी कर लो, पहले प्लस कर लो, पहले प्लस कर लेते 30 में 3 जोड़ते हैं और 0 जोड़ते हैं। 0 जोड़ने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये जोड़ा 30 और 3 कितना हो गया? 30 और 3 हो गया अपना 33 माइनस 2। अब 33 में से अपन 2 भी घटा देंगे, कितना आएगा? 31। यानी अपन बोर्ड मास के नियम से करते हैं तो 31 आ जाएगा। यदि अपन उठपटांग कर देते, 3 में से 2 घटा दिया फिर भाग दे दिया, या पहले यहाँ जोड़ दिया फिर गुणा कर दिया, तो बड़ा चक्कर पड़ता है। आंसर डेफिनेटली गलत होता ही होता 100%। यहाँ देखिए दूसरा उदाहरण एक और ले लिया अपन ने, जिसमें 10 गुणा, कोष्टक के पास में कोई संख्या लिखी हुई है, कोई चिन्ह नहीं है, तो वहाँ क्या? हमेशा गुणा होता है। यहाँ भी गुणा है, यहाँ भाग दिया ही दिख रहा है, यहाँ गुणा है, यहाँ गुणा गुणा गुणा, इस प्रकार से। अब बड़ा कोष्टक 10 गुणा बड़ा कोष्टक 10 बड़ा कोष्टक 2/2, 3 गुणे एक कोष्टक, 3 गुणा 2 गुणा छोटा कोष्टक आ गया 2 माइनस 1, इसके ऊपर रेखा कोष्टक लगा हुआ है। ध्यान रखिए, कोई सवाल करे तो इनको भी ध्यानपूर्वक देख लें। फिर छोटा कोष्टक 1 गुणा, फिर मझला कोष्टक 2 गुणा, फिर बड़ा कोष्टक, फिर प्लस 2, ऐसे। अब देखिए अपन सोल्व करते हैं तो इसमें देखिए बोर्ड मास का नियम कि सबसे पहले ब्रैकेट सोल्व करते हैं। अब ब्रैकेट में भी सारे ब्रैकेट आ गए अपने, सारे ब्रैकेट में सबसे पहले रेखा कोष्टक सोल्व करेंगे। सबसे पहले रेखा कोष्टक सोल्व करेंगे, कौन सा करेंगे? रेखा कोष्टक। तो पूरी संख्या एज इट इज लिख देंगे अपन, कोई मतलब नहीं है। ये लिख दिया 2/2। ये कमज़ोर स्टूडेंट्स के लिए जो फास्टली कर लेते हैं, जिनको पता है वह तो डायरेक्टली धड़ाधड़ सब कर देते हैं, लेकिन जो
छोटे कमज़ोर स्टूडेंट होते हैं वो उनको नियम से सबसे पहले नियम फॉलो करना है। 2 गुणा, अब रेखा कोष्टक सोल्व करते फर्स्ट स्टेप में, 2 में से 1 गया तो 1 बचा। अब देखिए बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, बोर्ड मास का नियम है, यदि उनको ब्रैकेट का रूल पता नहीं हो तो क्या करेंगे, 2 गुणा 2 करके माइनस कर देंगे, जो गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, इस पर आप लोगों को ध्यान रखना है कि ऐसे नहीं करना है, रूल से चलना है। गुणा 1 महिला कोष्टक 2 बड़ा कोष्टक प्लस 2। अपने नेक्स्ट स्टेप देखते हैं। तो इसमें क्या करेंगे, छोटा कोष्टक सोल्व करेंगे। और छोटा कोष्टक में जो भी संख्या जो भी चल रहा है गुणा भाग, मान लो यहाँ 2 गुणा 1 ही है, या 2 गुणा 1 प्लस 1 2 और कुछ भी होता है, तो फिर वापस से ये वाला रूल भी अपन को फॉलो करते हुए चलना पड़ेगा। कौन सा, गुणा भाग प्लस ये। तो अपन देखते हैं आगे कि 2/2 ये मझला कोष्टक 3। अब इसके अंदर क्या है, गुणा है बस, तो भले इसको हटा दो, नहीं हटाओ तो कोई बात नहीं, ये हटा दिया मैंने। 2 एकम 2, यहाँ बीच में क्या है, गुणा 2 एकम 2, यहाँ भी गुणा ही है 1, ये मझला कोष्टक, यानी अपना छोटा कोष्टक भी साथ में ही सोल्व हो गया दूसरे स्टेप में। अब आता है अपना मझला कोष्टक। इस स्टेप में अपन मझला कोष्टक सोल्व करेंगे, बाकी कोई छेड़छाड़ करनी ही नहीं है, और करे तो कोई बात नहीं, यहाँ तक चल जाएगा। ये मझला कोष्टक, और बाकी का अपन ने ऐसा का ऐसा ही ये लिख दिया। 3 दूना 6 और 6 एकम 6, यानी कि ये कोष्टक भी अपना सोल्व हो गया। 10 2/2, यहाँ गुणा 6 गुणे 2 बड़ा कोष्टक प्लस 2। अब अंदर का मैटर क्या है, भाग और गुणा का है। बड़ा कोष्टक आ गया अपना, तो 10, यहाँ देखिए 2 को 2 से डिवाइड करते हैं, कितना आएगा, 1 आएगा। 2 को 2 से डिवाइड किया, 1 आया। 1 को 6 से गुणा किया, 1 छंग 6, और 6 को 2 से गुणा करेंगे, 2 छंग 12 हो जाएगा। कितना आ गया, 12 प्लस 2। अब एक कोष्टक तो गया। अब यहाँ देखिए 10 गुणा 12 प्लस 2, इस प्रकार से अपनी संख्या आई। अब उनको पहले तो 10 से गुणा करना है, उसके बाद में 2 जोड़ना है। बारदाम का 110, बारदाम का 120, 120 में कितना जोड़ेंगे अपन, 2, कितना हो जाएगा 100। चलो ठीक है, यही कर लेते हैं, 120 प्लस 2। अब जोड़ेंगे तो कितना हो गया, 122। इस प्रकार अपन नियम से, क्रम से, नियम से, बोर्ड मास का नियम प्रयोग करके सारे जितने भी सवाल सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, यदि नियम समझ में आया हो, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब भी करें और शेयर करना न भूलें। अपने मित्रों को, अपने जो पड़ोसी अड़ोसी मित्र संबंधी जो भी है उनको भी इस प्रकार वीडियो सेंड करें, शेयर करें। आपने कुछ सीखा हो तो उनको भी सीखने में मदद मिलेगी। उनको भी यदि बोर्ड मास का नियम पता नहीं है तो भी बोर्ड मास का नियम सीखेंगे। तो आप इसको शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।